नमस्कार, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल नंबर्स बात की जाए, एफएल में फाइनली हमें जो स्प्लिट का एग्जीक्यूशन है वो देखने को मिल चुका है और दोस्तों इनके जो शेयर है वो टुकड़ों में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस क्लोजिंग की बात की जाए 5500 के भाव पे दिखाई पड़ रहा था और आज की ओपनिंग की बात की जाए 1100 के आसपास इनकी ओपनिंग हुई है और खुलते ही दोस्तों आज के दिन हमें 5% के आसपास अपर सर्किट भी देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो मार्केट ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और शेयर की बात की जाए तो काफ़ी अफोर्डेबल देखने को मिल चुका है। इसी बीच में बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न शो कर रहा होगा, वो दोस्तों इसलिए है बिकॉज अभी तक जो स्प्लिट का जो शेयर है आपके अकाउंट में हिट नहीं हुआ है, क्रेडिट नहीं हुआ है, उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। तो कितना वक्त लगेगा मैं उसको डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ अभी के टाइम में क्या रणनीति होने वाली है बिकॉज प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल हो चुका है। तो क्या फ्रेश एंट्री की जाए और आपके पास अगर एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं तो उधर पे क्या इधर पे फिर से लॉन्ग टर्म बेट बनता है बिकॉज इसके पहले भी मैंने एफएल को बहुत बार कवर किया था, बताया भी था। एक शानदार बिजनेस मॉडल है, लॉन्ग टर्म अगर आप टिकेंगे तो आपके 101% ज़रूर पैसे बनेंगे बिकॉज कंपनी में काफ़ी ग्रोथ विजिबल दिखाई पड़ती है। तो जी हाँ दोस्तों, हमें डिस्कशन करना है कि कब तक इनके शेयर्स डीमेट अकाउंट में आएंगे और साथ ही साथ Q2 के नंबर्स के पहले जो ब्रोकर्स है क्या एस्टिमेट लगा रहे हैं और साथ ही साथ हमारी रणनीति क्या होने वाली है, सब कुछ करूंगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। एफएल की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, आज है 7 अक्टूबर और आज ही के दिन इनके हमें एक्स डेट देखने को मिल रहे थे और आप देख सकते हैं खुलते ही हमें अपर सर्किट देखने को मिल चुका है। इसका मतलब मार्केट ने इसको जरूर शेयर किया है। तो जी हाँ, कभी भी दोस्तों प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल होता है, उधर पे जो छोटे निवेशक होते हैं काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज महंगा भाव पे बहुत लोग खरीद नहीं पाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, वही हमें आज के दिन देखने को मिल चुका है। एफएल की बात की जाए, मैंने बहुत बार इनके बिजनेस मॉडल पर डिस्कशन किया है, बताया भी है कि एफएल अपने आप में ही एक ऐसी कंपनी है जो आने वाले कल में बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। इंडिया एक इमर्जिंग कंपनी है और जिस हिसाब से जो टेक रेवेन्यू है वो आने वाले कल में बहुत दस्तक दे सकते हैं बिकॉज सारे बिजनेस चाहते हैं कि अपने प्रेजेंस को ऑनलाइन वे से थोड़ा सा बढ़ाया जाए। तो जी हाँ, इसके पहले भी एफएल में एक कंटिन्यूसली गिरावट हमें देखने को मिल रही थी और मैंने आपको साफ साफ बताया था कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और इधर पे आपको पैनिक नहीं करना है बिकॉज अच्छी कंपनी होते हैं तो बाउंस बैक जरूर करते हैं बिकॉज एएसएम लिस्ट की वजह से काफ़ी वॉल्यूम लॉस हुआ था, लेकिन अभी भी दोस्तों कंप्लीटली ये एएसएम लिस्ट से बाहर नहीं निकला है और अभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि 2 वीक में शायद ये एएसएम लिस्ट से कंप्लीटली बाहर निकल जाए। तो जी हाँ दोस्तों, बोनस और स्प्लिट में डिफरेंस यही होता है। बोनस में दोस्तों फ्रेश इक्विटी फिर से इशू होती है और उसमें क्रिएट होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, बट बात की जाए स्प्लिट की तो जी हाँ, ये जो प्रोसेस होता है काफ़ी फास्ट होता है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वीक में मंडे ट्यूसडे तक आपके अकाउंट में जो भी शेयर्स आने वाले हैं, जो 1 के बदले 5 मिलने की उम्मीद थी, वो देखने को मिल जाएंगे। तो जी हाँ, आप पैनिक ना करें बिकॉज मेरे पोर्टफोलियो में भी वो नेगेटिव रिटर्न शो कर रहा है, लेकिन जैसे ही दोस्तों हमें नेक्स्ट वीक में वर्किंग डेज देखने को मिलेगा वैसे ही जिनके शेयर्स है हमें डीमेट अकाउंट में क्रिएट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये तो थी चलिए बात की हमें कब तक देखने की उम्मीद थी, लेकिन मैंने क्या बताया कि अभी Q2 का जो नंबर है वो आना स्टार्ट होगा और Q2 के नंबर्स के पहले ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं जो अपना एस्टिमेट लगाते हैं कि नंबर्स कैसे हो सकते हैं। तो एनीवेज अगर आप देखें तो एप्पल के जो रेवेन्यू है उसमें गाइस 66% के ऊपर वाई एन वाई बेसिस पे जंप होने की उम्मीद है और पैट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इसमें भी एक्सपेंशन होने की उम्मीद है। कितना परसेंट का? 25.2% और किसके द्वारा? प्रभुदास लीलाधर के द्वारा। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो जी हाँ, ये वही ब्रोकर है जिन्होंने एप्पल को 7,000 टारगेट दिया था। तो उनके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर जो रेवेन्यू है वो 66% के आसपास बढ़ सकता है और पैट की बात की जाए तो उसमें भी हमें 25% का उछाल देखने को मिल सकता है। इस बात की जाए, एप्पल ने हाल फिलहाल में ही एक जैम को एक्वायर किया था। मैंने बताया भी था कि जैम एक्विजिशन के बाद इनके टॉप लाइन में एक बढ़ोतरी के चांस है, लेकिन यस, उस एक्विजिशन के बाद एक खर्चे बढ़ने के भी चांसेस है। देखना बनता है कि Q1 बेसिस पे इनके नंबर्स कैसे आ सकते हैं। तो अगर आप देखें तो इनके जो आईएनआर जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें एक काफ़ी उछाल देखने को मिल सकता है और Y1 बेसिस पे की बात की जाए तो ब्रॉड बेस में ग्रोथ पूरा विजिबल दिखाई पड़ रही है। CPCU में और नॉन CPCU में इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में इनके जो रेवेन्यू है वो बढ़ने के चांसेस है। तो जी हाँ दोस्तों, एप्पल की बात की जाए तो वर्टिकली बहुत ही मजबूत कंपनी है और CTV की वजह से आने वाले कल में इसमें एक बहुत ही डिमांड इमर्ज हो सकती है। तो जी हाँ, मोबाइल एडवर्टाइजमेंट में आने वाले कल में एक ग्रोथ ही बाकी है, जिसकी वजह से हम लोग को अनुमान भी था कि इनके Y-on-Y नंबर्स अच्छे आने वाले हैं। लेकिन इसके बीच में दोस्तों Q1Q नंबर्स कैसे होने वाले हैं ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अगर आप देखें तो प्रभुदास लेथर के अकॉर्डिंग इनको लगता है कि इनके जो मार्जिन्स है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। कब? Q2 FY22 में, क्योंकि ड्यू टू लो मार्जिन बिजनेस किसमें?
जैम एक्विजिशन में, तो जी हाँ दोस्तों, क्यू ऑन क्यू बेसिस में इनको लगता है कि इनके जो प्रॉफिट है उसमें डिप आ सकता है, लेकिन इनके जो वाई ऑन वाई बेसिस नंबर है वो अपने आप में ही एक शानदार रह सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप में गारंटी नहीं है, ये इनका एस्टिमेशन है कि इनको लगता है कि क्यू ऑन क्यू नंबर्स या तो फ्लैट आएंगे या फिर थोड़ा डिप हो सकता है, लेकिन जो ईयर ऑन ईयर नंबर आने वाले हैं उसमें एक अच्छा खासा उछाल देखने की उम्मीद है। एज अ कंपनी ये फंडामेंटली बहुत अच्छी है। मार्केट कैप की बात की जाए 14,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। स्टॉक अगर आप पी देखें 96 के लगभग दिखाई पड़ता है। स्टॉक अगर आप आरओसी देखें और आरओई देखें तो अपने आप में ही टॉप क्लास है। उसी के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों, 39% के आसपास दिखाई पड़ता है। आरओई की बात की जाए 46% के आसपास है, मतलब इनका एक शेयर इनके बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है, तो बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। इनके फेस वैल्यू की बात की जाए तो पहले 10 था, अभी की बात की जाए 2 दिखाई पड़ जाता है। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर के पास ऑलमोस्ट 59.89% का स्टेक हमें दिखाई पड़ता है, जो अपने आप में ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और एफआईएस ने और डीआईएस ने पिछले कुछ क्वार्टर से अपने स्टेक को बढ़ाया है। तो जी हाँ, एफआईएस का स्टेक बहुत ही ह्यूज देखने को मिलता है। बात की जाए रिटेलर का तो गैस उनके भी स्टेक हमें अभी के टाइम में मजबूत दिखाई पड़ते हैं। तो एफआईएस और डीआईएस और रिटेलर का जो पार्टिसिपेशन है वो भी ठीक ठाक दिखाई पड़ता है और स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग में दिखाई पड़ जाती है। आप देख सकते हैं कि आज के दिन हमें एक अपर सर्किट लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाइंग ऑर्डर देखने को मिल रहे थे और अचानक से इनके वॉल्यूम्स में हमें इजाफा देखने को मिल चुका है। अगर आप देखें तो 1 लाख से ऊपर ज़्यादा जो बाइंग ऑर्डर्स है वो देखने को मिल रहे हैं। और आज के दिन की बात की जाए तो 68% के आसपास हमें क्वांटिटीज़ की डिलीवरी देखने को मिल चुकी है। सभी तरह जो बात आती है रणनीति की हमें करना क्या है दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट बात की जाए एप्पल की तो जी हाँ, एक तरह की इमर्जिंग कंपनी है। और बिजनेस की बात की जाए तो उसमें आने वाले कल में एक अच्छी खासी ग्रोथ विजिबल दिखाई पड़ती है। ऑल्दो मैंने आपको दिखाया है कि क्यू ऑन क्यू जो नंबर है उसमें हमें डिप हो सकता है, ऐसा ब्रोकर्स को लगता है, क्योंकि इनके जो जैम्प एक्विजिशन है उनके जो मार्जिन्स है थोड़े कम आने की उम्मीद है। बट ये दोस्तों कन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें देखना है कि सालाना दर पे कंपनी का जो शेयर प्राइस है कैसे आगे बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से आपके पास हैं तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं तो काफ़ी आपको बेनिफिट दे सकता है। बिकॉज आने वाले कल में एक और भी डेवलपमेंट बाकी आपको अच्छे से पता है कि इसके अंदर एक एएसएम का भी नाम देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्लोजिंग की बात की जाए जो हाई था 6,200 के आसपास था, अगर आप उसको तोड़ें तो जी हाँ उसी अकॉर्डिंग आपको कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो जी हाँ, इसमें एक जो बहुत बड़ी रैली थी वो अभी भी ड्यू है। बिकॉज स्प्लिट का जो न्यूज़ है उसके वजह से तो रैली आई भी थी, लेकिन इसके फंडामेंटल्स भी काफ़ी मजबूत है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रैली ड्यू भी है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसको लंबा होल्ड कर सकते हैं, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें, बिकॉज लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड कर सकती है। पर दोस्तों जो सर्किट है वो रिवाइज होता है और इधर पे फिर से जो सर्किट में चेंजेस आते हैं 10 से 15-20% का जो होता है, तो उसमें मुझे लगता है एक काफ़ी अच्छा रोल हो सकता है। तो मैं दोस्तों अपने साइड से बात करूँ अनबायस्ड होकर मैं बोल रहा हूँ, मैं उसको होल्ड एंड कंटिन्यू करूँगा। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप प्रॉफिट में ही होंगे। बिकॉज इसके पहले मैंने बहुत बार कवर किया था, बहुत लोगों ने बहुत ही सस्ते भाव पे माल को उठाया था। तो आप चाहें अपना प्रॉफिट बुकिंग करने का सोच सकते हैं वंस अगर आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर्स हिट होते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप इसको लंबा होल्ड एंड कंटिन्यू करेंगे तो रिवॉर्ड ज़रूर होगा। बिकॉज प्राइस की बात की जाए तो काफ़ी छोटा हो चुका है, तो इधर पे बहुत लोग फिर से एंट्री करने का सोचेंगे और यही दोस्तों इनको फ्यूल अप करेगा। लेकिन यस, ये तो सेंटीमेंट होगा, लेकिन इनके फंडामेंटल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप चाहें तो Q2 का नंबर्स देख सकते हैं, अगर आपको ओके लगेगा तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं अपने साइड से बताऊं तो मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहा हूं, बिकॉज मुझे इनके फंडामेंटल्स में काफ़ी मजबूती दिखाई पड़ रही है। तो अगर आप बहुत प्रॉफिट में हैं, आपका लोकेशन बहुत ही गड़बड़ है, तो आप चाहें तो जैसे ही शेयर्स क्रिएट होते हैं आप थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। उनके लिए हैं जिनका लोकेशन बहुत ज़्यादा एप्पल में देखने को मिलता है, लेकिन नहीं है ओके टाइप है, तो आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और एक रैली ड्यू है जो एसएम लिस्ट के बाहर निकलने से हो सकती है। और एक बार Q2 के नंबर्स इन लाइन आते हैं, उम्मीद से बेहतर आते हैं, तो इसमें और भी तेज़ी होने की उम्मीद है। तो गाइस आपको क्या लगता है इनके नंबर्स कैसे आने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।